जय हिंद साथियों, घटना चक्र के तेज तैयारी चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी के साथ डिस्कस करने चल रहा हूं यूपीएसआई रीजनिंग पीवाईक्यू को लेकर के। यूपीएसआई 2025 ये टारगेट है और इसमें पीवाईक्यू की बात हो रही है 2017, 2021 और 2014। टॉपिक वाइज डिस्कस हो रहा है, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आज अभी आपका चलेगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट ये सवाल जो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 126, ये आपका होमवर्क है। ये सवाल आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे सही आंसर किए हैं, मैक्सिमम बच्चे। बाकी और सभी मेरे साथी आंसर करें, जुड़े रहा करें मेरे साथ में, जिससे जो भी आपको होमवर्क मिले, अगर होमवर्क आप कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप पूरे मन से और पूरे शिद्दत से पढ़ रहे हैं। पूरा वीडियो जब पढ़ेंगे, लास्ट में होमवर्क मिलेगा आपको, जब पूरा वीडियो पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता भाई। पूरा वीडियो आप मन से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं आज के सवाल क्वेश्चन नंबर 126 की। क्वेश्चन 126 कह रहा है कि एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, तो ये पॉइंट ए होगा। पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 5 किमी चलता है। ये पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलेगा। ये पश्चिम दिशा हो गया, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बाएं मुड़ता है, 7 किमी चलता है। लेफ्ट मुड़ जाएगा, ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बाएं मुड़ता 7 किमी चलता है, ये 5 हो गया। फिर बाएं मुड़ता 7 किमी चलता है। एक बार फिर बाएं मुड़ता है, 5 किमी चलता है। एक बार फिर से लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर आप पहली बार में 5 किलोमीटर इतना बना दिए हो, दूसरी बार में भी 5 किलोमीटर इतना ही होगा। दूसरी बार में भी 5 किलोमीटर इतना होगा। फिर बाएं मुड़ता 5 किलोमीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा आपकी इधर हो जाएगी मेरे भाई, ऊपर की तरफ, और 3 किलोमीटर चलता है। अगर ये 7 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर लगभग इतना बन जाएगा इसकी तुलना में। 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर चलेगा। लेफ्ट मुड़ करके फिर 3 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर लगभग ही हो जाएगा। दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ेगा, अब यहाँ से राइट मुड़ेगा, इधर जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है। तो अब आप ये बताओ कि जब ये 4 किलोमीटर चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा? इसको क्रॉस कर जाएगा इस लाइन को, या फिर यहीं रुक जाएगा? तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि ये 7 किलोमीटर था, ऊपर 3 किलोमीटर गया, मतलब ये 3 किलोमीटर हो गया। अब टोटल 7 में अगर 3 ये हो गया, इधर कितना बचा? 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो कि ये 3 किलोमीटर चल करके ऊपर यहाँ आया, तो अब इधर कितना बचेगा? 4 किलोमीटर। यहाँ कितना बचेगा? 4 किलोमीटर। इसका मतलब जब 4 किलोमीटर चला तो यहीं पर पहुंचा है। 4 किलोमीटर चला तो पहुंच गया। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर चलेगा ये, और बिंदु बी पर पहुंचता है। ए बी से कितना दूर है? ये ए है और ये बी है। ए बी से कितना दूर है, यानी आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये अगर 3 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर होगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना मेरे भाई? 5 किलोमीटर। टोटल कितना है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में अगर हम 3 किलोमीटर ये माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा? 2 किलोमीटर। ये कितना बचेगा? 2 किलोमीटर बचेगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। मेरे जो भी बच्चे आंसर किए हैं बिल्कुल सभी के आंसर सही हैं, सभी साथियों के। ये सवाल यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज का सेशन जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 127 से स्टार्ट होगा। 127 क्वेश्चन नंबर 127 आज के सेशन का पहला सवाल है और इस श्रृंखला का 127 नंबर सवाल है। कह रहा एक महिला अपने घर से चलना आरंभ करती है और पश्चिम की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। ये महिला का घर बना दीजिए। ये महिला का घर है और महिला अपने घर से
पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाएं मुड़ती और उसी दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती और उस दिशा में 3 किमी चलती है। ये लेफ्ट मुड़ जाती है और इस दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे लिखा हुआ अंततः 2 किमी चलकर बाएं मुड़ने के बाद, अंततः 2 किमी चलकर बाएं मुड़ने के बाद ये इसका लेफ्ट मुड़ी है और 2 किलोमीटर ये चलती है। ठीक है, अंततः 2 किमी चलकर बाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है। अच्छा, यहाँ पे सवाल देखो, थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है कि आप पढ़ोगे ना तो लगेगा उल्टा है, उल्टा है भी। देखो 5 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। ये 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ गई, बायां इधर हो गया। ठीक है, बाएं मुड़ती है और उस दिशा में 3 किमी चलती है, 3 किमी चलती है और अंततः मतलब अंत में 2 किमी चलकर बाएं मुड़ने के बाद, इसको ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन को कि अंततः, अंततः ये यहां नहीं रहेगा, अंततः बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ने के बाद 2 किमी चलकर, ये पूरा शब्द यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। 2 किमी चलकर गंतव्य तक पहुंचती है, अर्थात अब अंत में किधर मुड़ रही, बाएं, अंत में बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चल करके गंतव्य तक पहुंचती है। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है, ये गंतव्य है और यहां से घर की बात करेगा तो ये दिशा होती है दक्षिण, ये दिशा होती है दक्षिण दिशा और ये दिशा होती है पश्चिम, और घर उसका यहाँ से, अच्छा एक मिनट, कहाँ से पूछा, गंतव्य से पूछा ना, यहाँ से पूछा है, गंतव्य से पूछा हुआ है। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ गंतव्य है, यहाँ से ये दिशा बतानी है, तो ये दिशा हो जाएगी पूर्व, ये दिशा हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये जो दिशा बनेगी वो बन जाएगी उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न संख्या 128। क्वेश्चन 128 कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 किमी पूर्व दिशा की ओर चलता है। एक व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ जाएगा यहाँ से, यूं दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, 4 किमी चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से राइट मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। अगर आपने पहली बार में 3 किलोमीटर इतना बना दिया, दूसरी बार में भी 3 किलोमीटर इतना ही होगा। वह फिर दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर से राइट मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। तो अगर 4 किलोमीटर ये था तो राइट मुड़ करके 4 किलोमीटर चलेगा, तो ये इतना ही होगा। यानी कि इस समय वो पहुंच चुका है जहां से स्टार्ट किया था चलना। यही उसका क्या है, आरंभिक स्थान है, आरंभिक बिंदु उसका जो है वो यही पॉइंट है। अब यहां पहुंचा हुआ है। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता 7 किमी चलकर, अब यहां से इसको बाएं मोड़ दीजिए। बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चल करके फिर वह 7 किमी दक्षिण दिशा में चलता है। फिर 7 किलोमीटर दक्षिण चलता है। अगर ये 7 किलोमीटर चलेगा, 7 किलोमीटर चलेगा, ये भी 7 किलोमीटर चलेगा, तो ये दूरी ऑलरेडी कितना हो चुकी है, 4 किलोमीटर। 7 इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्यों, अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। नीचे ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अब ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 7 किमी चलता है। फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ता है यहाँ से 7 किलोमीटर। ये 7 था तो ये 7 इसके बराबर हो जाएगा, यानी बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। यहाँ 7 किलोमीटर चल करके बिल्कुल उसके नीचे आ गया है। अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो मेरे भाई आप ध्यान दीजिए, ये आरंभिक बिंदु है, यहां से ये दूरी आपको निकालना है। तो आपको पता है यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। और यहां से लेके यहां तक कितना, फिर से 3 किलोमीटर। 3 3 6 4 10 किलोमीटर।
3 + 3 प्लस कितना 3 3 4, 10 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। 10 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 129। मेरे सभी शेरनी प्यारे साथियों, आपको अपने कंधे पर स्टार लगाने हैं। आपको अपने दोनों कंधों पर स्टार लगाना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग लगातार अनवरत कंटिन्यू मेहनत करते रहिए जब तक कि आप एकदम फाइनल सिलेक्शन तक ना पहुंच जाएं। डेली कम से कम 200 क्वेश्चन का टारगेट करिए। डेली अगर आप 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप डेली 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यकीन करो कि कट ऑफ कितना भी जाए, 130 भी चला जाए ना, तब भी आप क्वालिफाई करोगे। 130 भी कट ऑफ रहेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसके लिए आप कम से कम डेली 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, जिसमें से 100 प्रश्न मैथमेटिक्स के होने चाहिए और 100 प्रश्न रीजनिंग के होने चाहिए। 100 प्रश्न मैथमेटिक्स के होने चाहिए, 100 प्रश्न रीजनिंग के होने चाहिए, और आप कम से कम 50 क्वेश्चन हिंदी और 50 क्वेश्चन जीएस। अगर इतने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धरती की कोई शक्ति आपको दरोगा बनने से नहीं रोक सकती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। लेकिन आप लोग तो ना 200 क्वेश्चन एक दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो 4 दिन आराम करेंगे। 200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किया हूं बहुत है, नहीं, डेली इतना प्रैक्टिस करो। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं ना, आपके सारे सेट खत्म हो जा रहे हैं, तो आप घटना चक्र का ऐप डाउनलोड करो और वहां पर लेफ्ट साइड में जाओगे, कॉर्नर में लिखा होगा क्वेश्चन बैंक, वहां पर चले जो अथाह क्वेश्चन मिलेगा। पूरा क्वेश्चन बैंक भरा हुआ है, यानी पूरे क्वेश्चंस भरे हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए साथियों, क्वेश्चन 129 लगाते हैं। कह रहा है एक आदमी पश्चिम की तरफ 12 किमी चलता है। एक आदमी पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर चलता है। ये पश्चिम हो जाएगा, इधर 12 किलोमीटर चलेगा। ये पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है, 16 किमी चलता है। फिर से दाएं मुड़ जाएगा और 16 किलोमीटर चलेगा। ये कलर विजिबल नहीं होगा। ये दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। ये दाएं मुड़ करके 16 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर, शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। यही उसका गंतव्य स्थान होगा। ये गंतव्य स्थान होगा। वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है, यानी यहां से ये दूरी आपको बतानी है। ये दूरी बतानी है। ये दूरी फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है। यहां आप इस डायग्राम को देखिए तो आपसे थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा। जाना पहचाना का मतलब कि ये कर्ण लग रहा होगा आपको, कर्ण, ये आधार लग रहा होगा और ये लंब लग रहा होगा, लंब। अब पूरे के पूरे कर्ण को फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। तरीका ये है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया साथियों, 16 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया बच्चे, 12 दिया गया है। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लो, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, तो बराबर हमें 144 हो जाएगा, 144, और 16 16 में 256 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 16 गुणे 16 कर लीजिए, ये 6 छन 36 और 6 का नम 6 3 9, फिर 16 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 6 9 6 15, 256, 256 हो गया। अब जब इनको आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400। 256 प्लस 144, 400। 400 का रूट निकालने कितना, 2 दूना 4, 20 बन जाएगा। ये आ गया 20। 20 का मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 20 है। ये 20 किलोमीटर है, जिसमें से ये आप इतना निकाल दो 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर निकाल दो 20 में, तो यहाँ कितना बचेगा, इधर 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 किलोमीटर बचेगा। कितना बचेगा, ये 14 बचेगा।
ये 14 बचेगा। ऑप्शन में 14 खोजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा, 14 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे मित्र मैं आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं करता हूं। मैं आपको एक एक चीजें सिखा रहा हूं जबरदस्त तरीके से, और सारे क्वेश्चन जिस दिन आप रूबरू हो जाओगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप छोड़ करके आए। प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो व्यक्ति ए और बी खड़े हैं। ए 5 किमी पूर्व की ओर चलता है। ए जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रहा होता है। दाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है। दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। ये फिर से दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चल रहा होता है, और बाएं मुड़ करके 3 किमी चलता है। फिर से बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ करके 3 किमी चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किमी चलता है। अब इसके बाद बी चलना स्टार्ट हो गया। अब बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये ए है, ध्यान दीजिएगा, ये ए चल के आया। अब बी चलेगा पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ेगा, ये राइट इसका इधर हो जाएगा और 7 किलोमीटर चलेगा। 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 13 किमी चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब ये नहीं समझ में आता आपको 13 किलोमीटर इतना चलाएं कि इतना चलाएं कि कितना चला दें 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर पहले आप चेक करोगे कि नीचे कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, ये 5, 5 3 8, 8 और 5 13, यानी ये पूरी लाइन 13 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इसको इसकी एकदम जस्ट ऊपर रोक देंगे। कहाँ रोकेंगे? जस्ट एकदम ऊपर रोकेंगे इसको, यहाँ पे लाके ऐसे। ये 13 किलोमीटर हो गया, ये 13 किलोमीटर हो गया। ठीक, अब कह रहा है ए बी से कितना दूर है। जो ए है बी से कितना दूर है, ये दूरी आपको फाइंड आउट करनी, ये वाली। इस दूरी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना 3 किलोमीटर। 7 + 3, 7 + 3 बराबर 10 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। आंसर बनेगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आंसर बन जाएगा मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 131। क्वेश्चन 131। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 5 किमी पश्चिम की ओर चलता है। ये पॉइंट ए है, यहां से एक लड़का स्टार्ट करेगा चलना और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलेगा। ये 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। बाएं मुड़ता है और 12 किमी चलता है। ये बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ये बाएं मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलेगा। बाएं मुड़ रहा है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है एक बार फिर बाएं मुड़ता है, 5 किमी चलता है। एक बार फिर से बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। ये 5 किलोमीटर जितना था उतना ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। फिर से बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलेगा। ये उत्तर दिशा है, इधर कितना चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा। ये उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर से लेफ्ट मुड़ेगा और 3 किलोमीटर, ये 3 आ गया इतना, क्योंकि अगर 5 पूरा था तो 3 इतना हो जाएगा। अब ये 12 था, अगर ये आपका हो गया कितना 4, तो बचा कितना यहाँ से यहाँ तक 8 बचा। फिर कह रहा दाएं मुड़ता है और 8 किमी चलता है। अब दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से भी लड़का दाएं मुड़ेगा, 8 किलोमीटर पूरा इतना ही जाएगा, क्योंकि ये 8 ही बचा हुआ है। 8 किलोमीटर चलता है। अंत में अब फिर दाएं ओर मुड़ने के बाद 8 किमी चलता है। अंत में यहाँ से फिर राइट में मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर चल करके रुक जाता है, बी तक पहुंचता है। ये बी हो गया। ए बी से कितना दूर है? ए बी से कितना दूर है आपको ये बात बतानी है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यही दूरी आपको फाइंड आउट करना है। ए से बी कितना दूर है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 किलोमीटर,
यहां से लेके यहां तक 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, 5, जिसमें से ये दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितना होगी 3 किलोमीटर, ये दूरी 3 किलोमीटर थी। अब पूरा यहां से लेके यहां तक 8 किलोमीटर था, 3 ये निकाल दीजिए, यहां बचा कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये बचा। ए से बी तक की दूरी कितना होगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा भाई, ऑप्शन सी। ये सवाल भी यूपीएसआई के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 132 बनाते हैं। प्रश्न संख्या 132। 132 क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। दक्षिण दिशा में यह लड़की 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 5 किलोमीटर चलती है, और यही उसका क्या हो जाएगा आरंभिक बिंदु हो जाएगा। आरंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर चलती है, आरंभिक बिंदु हो गया। फिर दाएं मुड़ती है, अब यहां से इसका राइट इधर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। दाएं मुड़ती है, एक लड़के दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ गई, एक बार फिर दाएं मुड़ती है, एक बार फिर से राइट मुड़ जाती है। किलोमीटर दिया नहीं इसलिए कुछ मेंशन नहीं कर रहे, बस मुड़ रहे हैं। दाएं मुड़ती है और अंत में बाएं मुड़ने से पहले, सबसे लास्ट में बाएं मुड़ेगी, लेकिन उसके पहले एक बार बाएं मुड़ती है, यानी एक बार और बाएं फिर एक बार बाएं, ऐसा। अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो ये दिशा जो होगी साथियों, ये दिशा हो जाती है दक्षिण दिशा। ये किस दिशा की ओर अभिमुख है, दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। प्रश्न संख्या 133। 133 कह रहा है एक लड़का उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो ये लड़के का आरंभिक बिंदु हो जाएगा। ये लड़के का आरंभिक बिंदु है। अब यहां से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चल रहा है, ये उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर जाएगा, ये 7 किलोमीटर गया। उत्तर की ओर 7 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है 14 किमी चलता है, ये बाएं मुड़ जाता है 14 किलोमीटर चल जाता है, ये 14 किलोमीटर हो जाएगा, 14 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ गया और 15 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। ये गंतव्य स्थान है उसका, ये उसका गंतव्य स्थान है, ये गंतव्य स्थान है। अब कह रहा है लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी जो होगी साथियों, वो होगी 7 किलोमीटर ये प्लस 14 किलोमीटर ये प्लस 15 किलोमीटर ये। अब इनको आप ऐड कर दोगे, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा 7 दूना 14, 7 तिरका 21, 7 चौके 28 और 1 29 आंसर बन जाएगा। 29 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 29 किलोमीटर। 29 कुछ गड़बड़ी होगी क्या भाई, 15 14 7 7 15 14 तय की गई दूरी, तो 7 दूना 14, अच्छा 7 तिरका 21, 21 और 15 गड़बड़ी हो गई जोड़ने में, 21 और 15 ये हो गया 6 और 36 आंसर बनेगा। ये कितना हो जाएगा 36, 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी को ऐड कर दिया जाएगा, वही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 134। प्रश्न संख्या 134 मेरे सभी मित्र लगाएंगे फटाफट। 134। एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, ये बिंदु ए हो जाएगा, और यहां से चलना आरंभ करती है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, ये दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दाएं मुड़ती है 5 किमी चलती है,
दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है 5 किमी चलती है 2 बार। अच्छा हो गया, दाएं मुड़ती है 5 किमी चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 2 किमी चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है 2 किमी चलती है, वह फिर पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है। अगर ये 5 है तो एक थोड़ा सा इतना हो जाएगा इसकी तुलना में, 1 किलोमीटर चलती है, और बाएं मुड़ती है बी तक पहुंचने के लिए 6 किमी चलती है। बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर। तो देखो बी कितना ऊपर जाएगा, इसके लिए पहले चेक कर लो यहां से आप कितना नीचे आए हो। तो 4 ये 2 ये 6, यानी 6 ऊपर करेंगे तो जस्ट एकदम इसके सीधे में पहुंचेंगे, यहां बी हो जाएगा और ये 6 हो गया, ऐसे 6 किलोमीटर। ए बी से कितना दूर है, तो ए बी से जो दूरी होगी वो ये टोटल कितना आया था 5, 5 में 1 कम कर दीजिए 4, ये दूरी कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। पूर्व में चलिए 1 किलोमीटर 2 किमी चलती है, एक बार फिर से मिलाता हूँ क्वेश्चन को। 4 किमी चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है कितना चलती है भाई 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर से बाएं मुड़ती है 2 किमी, बाएं मुड़ती है 2 किमी, ये भी ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है 2 किमी, ओ यहाँ से दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर, यहाँ से दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर, ये दाएं भी 2 किलोमीटर मुड़ी है, यहाँ से दाएं भी मुड़ती है 2 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे तो ये यहां से दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है 2 किमी, फिर पूरब की ओर 1 किमी चलती है। अब पूरब की ओर 1 किमी चलती है, एक बार पूरा फिर से कर दे रहा हूं, एक बार पूरा फिर से कर दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फिर कोई छूट जाएगा तो फिर ब्लंडर हो जाएगी। देखो ये ऐसे चलना आरंभ करती है, दक्षिण दिशा में 4 किमी चलती है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर हो गया। दक्षिण में 4 किमी चलने के बाद कह रहा है दाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर चलती है, ये दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है 2 किमी चलती है, बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, वह फिर दाएं मुड़ती है 2 किमी चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, ये 2 किलोमीटर था, ये भी 2 किलोमीटर, एक इसको हटा देता हूं जी। दाएं मुड़ती 2 किमी चलती है, वह फिर पूर्व की ओर 1 किमी चलती है, ठीक है, फिर पूर्व की ओर 1 किमी, अब इधर 1 किलोमीटर ऐसे, फिर बाएं मुड़ती है बी तक पहुंचने के लिए, यानी यहां तक जाएगी सीधे ऐसे, बी यहां होगा। अब ये इधर चली है 5, ये चली है और 2 इधर गई थी, 1 वापस आ गई, 1 ये 6 हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक कुल जो दूरी होगी ये 5 हो जाएगा, 5, और ये इतना हो जाएगा 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा, 6 किलोमीटर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 135, एक लड़की 13 किमी पूर्व की ओर चलती है, ये उसका आरंभिक बिंदु हो जाएगा। अपने आरंभिक बिंदु से 13 किलोमीटर वो लड़की पूर्व दिशा में चलती है, ये पूर्व दिशा में 13 किलोमीटर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है मोड़ दिया बाएं, फिर से बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मोड़ दिया, अंत में दाएं मुड़ने से पहले फिर से दाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ने से पहले फिर से दाएं मुड़ती है, यानी दाएं मुड़ने से पहले उसके पहले दाएं मुड़ जाती है। अब किस दिशा के अभिमुख है, तो ये पूर्व दिशा की, किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ऑप्शन सी, पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। क्वेश्चन नंबर 136, प्रश्न संख्या 136, 136 कह रहा है कि एक लड़का बिंदु ए से शुरू करता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ये बिंदु ए हो गया, यहां से चलना शुरू करता है, 2 किमी पश्चिम की ओर जाता है, 2 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, 2 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, बाएं मुड़ता 9 किमी चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है,
बाएं मुड़ जाता है 9 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर 5 किमी उत्तर की ओर चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यानी अगर ये 9 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर लगभग इतना हो जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है ऐसे। ये तो 2 ही था, तो 2 और आगे निकल जाएगा, यहाँ 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है, फिर अब यहाँ से राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा कितना चलेगा 4 किलोमीटर। अगर ये दूरी टोटल 9 थी, 5 ऊपर चला गया तो ये अभी कितना बचा था 4, ये 4 जब ऊपर गया तो अब इसके सीध में हो गया यहाँ पर ऐसे 4 किलोमीटर। अंत में दाएं मुड़ने के बाद 6 किमी चलता है, अंत में दाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चलता है। देखो 6 कितना जाएगा इसका, ये 2 है और ये भी 2 है, 4, 2 और आगे निकल जाएगा ऐसे। अब ये पूरा दूसरे कलर से कर देता हूं आपका, ये 6 किलोमीटर जा रहा है, ये 2 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर यहाँ आगे निकाल दीजिए, 6 किलोमीटर हो गया। बी तक पहुंचता है, ये बी हो गया। ए बी तक पहुंचता है, ए यह बी से कितना दूरी पर है, ए और बी की दूरी बताना है तो 2 किलोमीटर। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही एकदम फिट आंकड़ा लेके चल रहे हैं, काट काट करके, तो ऑटोमेटिक आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ा कि 2 किलोमीटर। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे मैं करता हूँ, तो फिर आपको बाद में नहीं, डायग्राम बनाने के बाद फिर नहीं सोचना पड़ेगा कि ये कितना था, ये कितना, ये ऐसे 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 नहीं बनता है। ऐसे डायग्राम अगर आप बनाते चले जाएंगे, इधर 2 गया, इधर इतना गया, इधर इतना, इधर इतना, इधर इतना, ऐसे तो फिर आप परेशान हो जाओगे बाद में, लगेगा कि यार बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते जाओगे, 2 किलोमीटर गया, 9 गया, फिर इधर 5 गया तो मतलब इतना ही ले जाना है, 4 गया इतना, 2 गया तो फिर 4 गया तो 2 मिनट काट दीजिए, बचा कितना 2, तो स्पष्ट दिखता रहता है सब कुछ कि कहाँ किधर कितना जा रहा है। ठीक है, चलो 137 कह रहा है, ए और बी 2 व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ये कोई पॉइंट है, यहाँ 2 व्यक्ति हैं, ए और बी दोनों इसी पर खड़े हैं। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व दिशा में 6 किमी चलता है। दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, ये दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चला गया। दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है। बी पश्चिम की ओर 3 किमी चलता है। अच्छा ये ए है, अब यहां से बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ये इनका आरंभिक बिंदु था। दाएं मुड़ता 7 किमी चलता है, राइट मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर दाएं मुड़ता है, 13 किमी चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 13 चेक करो, 3 6 9 4 13, इसका मतलब इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पहुंचेगा ऐसे, ये 13 चल करके यहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया। अब ये कह रहा है कि बी ए के बीच की दूरी कितना है, बी ए से कितना दूर है, तो 7 किलोमीटर ये हो गया, 7 ये और 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा, 9 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। ऐसे सेम क्वेश्चन अभी इसके पहले आया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 मेरे सभी साथी लोग फटाफट बनाएंगे, मेरे सभी प्यारे मित्र, शेर नहीं, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है आपको। एक स्टेटमेंट है मेरा, पता है कि नहीं आपको, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी प्यारे बच्चों, जब तक अपने कंधों पर स्टार नहीं लगा लोगे तब तक दम नहीं लेना है। एक पुरुष पश्चिम की ओर 6 किमी चलता है,
या उसका प्रारंभिक बिंदु होगा। यहां से पश्चिम दिशा में 6 किमी जाएगा, ये 6 किलोमीटर गया, पश्चिमी 6 किमी चला, दाएं मुड़ता 8 किमी चलता है, राइट मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, ये 8 किलोमीटर गया। वह आरंभिक बिंदु की ओर 3 किमी चलता है, इधर 3 किमी चलेगा, जो कि आरंभिक बिंदु यही है, 3 किमी चलेगा। आरंभिक या प्रारंभिक कल आप बताया तो दोनों बातें एक ही होती है। 3 किमी चलता है, गंतव्य तक पहुंचता है, यही उसका गंतव्य स्थान है, ये उसका गंतव्य स्थान है। यह आरंभिक स्थान से कितना दूर है, अर्थात ये दूरी आपको फाइंड आउट करना है, ये दूरी फाइंड आउट करना है, ये वाली। इस दूरी को फाइंड आउट करने के लिए आप देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये तो 3 किलोमीटर दिया है, 3 दिया है, बस यहां से लेकर के यहां तक आपको निकालना है ये कितना किलोमीटर होगा। अगर ये मिल जाए तो दोनों को हम ऐड कर दें तो बात हमारा बन जाएगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये 6 दिया है, ये होता है क्या, आधार, आधार 6 दिया है, लंब कितना दिया हुआ है 8। अब आप करो 6 का स्क्वायर 36 और इधर कितना 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 100 हो गया, 100 का वर्गमूल 10, 10 हो गया, 10 में 3 ये हो गया तो ये बचा कितना 7। इसी 10 में अगर आप 3 घटा लेंगे तो ये बचेगा 7, आंसर आ जाएगा फाइनल 7, ये 3 ये टोटल 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 139, प्रश्न संख्या 139, प्रश्न संख्या 139 सभी मेरे दोस्त लगाएंगे फटाफट। कह रहा एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, एक लड़की है उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है यहां पर। अब यह 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, 59 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं 45, 45 से थोड़ा और ज्यादा, और उसी दिशा में 31 डिग्री, अब इसी दिशा में फिर 31 डिग्री। ये बताओ 59 और 31, 59 और 31 जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि वो टोटल फाइनली 90 डिग्री चल रही, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री चली है। तो कह रहा है अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो ये पूर्व दिशा होगी। ये कौन दिशा हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, पूर्व दिशा की ओर होगी। ठीक है साथियों, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है, यूपीएसआई 2021। क्वेश्चन नंबर 140, प्रश्न संख्या 140 कह रहा है एक आदमी बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 4 किमी पूर्व की ओर चलता है, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में ये चल रहा है एक आदमी बिंदु ए से। नेक्स्ट कहा है दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ता 2 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता 2 किमी चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहां पहुंच गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 7 किमी चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है, तो अब ये देखो ये 2 था तो ये 2 है, 7 दाएं जाना है तो अब आगे कितना निकल गया 5, ये 5 हो जाएगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ था, ये यहाँ से ये दूरी बतानी है, तो 5 ये 2 ये, और यहाँ से यहाँ तक कितना था 4 था, 2 अगर ये हो गया तो ये भी 2 बचा, 2 2 4 और 5 9, कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा, 9 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी। अच्छा कैसे बनेगा एक बार फिर देख लो, यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर था तो ये आगे 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि जब यहाँ था यहाँ से कितना चला है 7 किलोमीटर, तो यहाँ से 7 जाएगा इधर, तो ये 2 था तो ये भी 2 हो गया, तो अब आगे 5 निकला हुआ है ये, तो यहाँ से 5 आगे है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है,
तो 4 और 5 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 ये सवाल आया हुआ यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 2021 25 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ सवाल है। आप सभी बच्चे आंसर करें फटाफट। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों आंसर करो। क्वेश्चन ये कहा है, एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है। ये बिंदु ए होगा, यहां से एक लड़की चलना आरंभ करती है, दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। दक्षिण दिशा नीचे होगा इधर, ये 5 किलोमीटर चलेगी, फिर दाएं मुड़ती और 3 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। ये दाएं मुड़ने का मतलब हमेशा आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या दक्षिणावर्त कहा जाए तब पर भी दाएं मुड़ना है। दक्षिणावर्त का मतलब दाएं, वामावर्त का मतलब होता है बाएं। अब कह रहा है दाएं मुड़ता है तो ये दाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर। एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 3 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है, 3 किमी चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 12 किमी चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 12 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है, 12 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 1 किमी चलती है, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर ये चलती है, ये इसका 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह पूर्व की ओर चलती है और बाएं मुड़ती है, फिर वह पूर्व की ओर 141, फिर वह पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलती है। कितना? 6 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है। ये पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर चलती है, ये 6 किलोमीटर है, और बाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 9 किमी चलती है। अब यहां से बाएं मुड़ जाती है और बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है। ये उसका बी होगा। क्यों यहीं पर रोका, यहां नहीं गया, यहां नहीं आया? क्योंकि ये नीचे कितना आया देखो, 5 3 8 1 9, 9 किलोमीटर नीचे आया था, और 9 किलोमीटर इसको ऊपर जाना है। 9 किलोमीटर, जब 9 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो यहां से ये फिर सीधे आपका यहां पहुंच जाएगा, इसके सीध में। जब इसके सीध में पहुंच गया तो अब आपसे सवाल बनेगा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दूरी देखो, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, और ये 12 था, 12 में आपने 6 इतना कर दिया, ये बचा कितना, 6 6 3 9, 9 किलोमीटर हो जाएगा। 6 + 3 = 6 3 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा, 9 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर डेटा ये जो कटा हुआ है ये कितना बनेगा, 6। ये डेटा जो कट गया है ये बन जाएगा आपका कितना बच्चे, 6 किलोमीटर, ऐसे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 142, प्रश्न संख्या 142। एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किमी चलता है। उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो ये यूं इधर जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्यों? क्योंकि यहां से ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है, ये 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 3 किमी चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ने का मतलब, एक बार दाएं का मतलब 90 डिग्री होता है, ये सीधे यहां से दाएं मुड़ेगा तो यूं जाएगा ऐसे, और कितना जाता है, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर हो गया। दाएं मुड़ता है, 3 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 6 किमी चलता है, यहां से ऐसे बाएं मुड़ेगा, ऐसे 6 किमी, और गंतव्य तक पहुंचता है। ये गंतव्य है उसका,
लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है? लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है? ये 7 किलोमीटर स्टार्टिंग में तय किया, इसके बाद 3 किलोमीटर तय किया, फिर इसके बाद 6 किलोमीटर तय किया। तो 6 3 9 9 7 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 16 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, ये भी सवाल यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। यूपीएसआई 2021 डायरेक्शन का सवाल कह रहा है, एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, तो ये मेरे भाई उत्तर दिशा हो गया, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। अब सवाल ये कह रहा है, यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 15 डिग्री, तो ये यहां से यहां तक 45 होता है, 15 इतना हो गया 15 डिग्री, और उसी दिशा में 40 डिग्री, तो 40 और 15 कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ तो 45 से होता है, ये 55 इतना आ गया, थोड़ा सा और क्रॉस कर लिया, 55 डिग्री घूमती है। अब किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो ये जो दिशा होगी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी, उत्तर पूर्व। अच्छा, कुछ मेरे साथियों को ये डाउट हो सकता है कि इससे थोड़ा नीचे आ गई है, तो ये पूर्व दिशा तो नहीं होगा? तो नहीं मेरे मित्र, जब एग्जैक्टली यहाँ से 90 डिग्री इधर आएगा तभी ये पूर्व दिशा होगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा 10-5 डिग्री भी ऊपर या नीचे हुआ तो दिशा तुरंत चेंज हो जाएगी। ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा इतना रेंज उत्तर पूर्व का है, बस इसका रेंज इतना ही है। इतने का मतलब अगर सीधे सीधे कह रहा है तभी पूर्व होगा, अदरवाइज पूर्व नहीं होगा, उत्तर पूर्व होगा, या तो फिर इधर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व होने लग जाएगा। ठीक है, चलो 144 कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ये बिंदु ए है। आप नोटिस करें अगर क्वेश्चनों को, तो सारे सवाल यूपीएसआई 2021 के हैं, लगभग कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है सबका। जैसे देखिए, ये एक व्यक्ति बिंदु ए से, लगभग कई सवालों में ऐसा आया कि एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है ना। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है ना कि जब क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो एक ही टाइप के कई सारे सवाल बनाए जाते हैं डेटा चेंज कर करके, और शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, तो फिर डेली उस टाइप के क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो अगर आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम कई शिफ्टों में होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि उसकी एनालिसिस जरूर किया करें। एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखिए, जैसे ये थर्ड शिफ्ट में आया है, इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट में था, उसके पहले सेकंड शिफ्ट में था, और क्वेश्चन लगभग ऐसे ही थे। तो अगर आप एनालिसिस किए रहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपके लिए नए नहीं रह जाते हैं। जैसे वहां जाओगे लगेगा हाँ यार ऐसा क्वेश्चन तो भी मैंने लगा के आया, और तुरंत मार देते हैं, उड़ जाता है क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन की एनालिसिस करना एग्जाम से पहले, अगर कोई मित्र आपका एग्जाम देने गया है, एग्जाम दे करके आ रहा है, और आपका उसके बाद के शिफ्ट में है, उसके 1-2 दिन बाद है, तो सबसे पहले आपका यही कर्तव्य है कि आप उसका पेपर ले करके देखें कि कैसे पूछा गया सवाल है, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल पूछे गए हैं। वो आपके एग्जाम में काफी मदद करेगा आपकी। आइए सवाल बनाते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता 2 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ता है और 9 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 2 ये हो गया, 2 निकाल दीजिए, 9 चलना, इधर 7 चला दीजिए, इसको 7 ये हो गया, 9 किमी चलता है। वह पूर्व की ओर 4 किमी चलता है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 6, 6 में ये कितना हुआ 3, ये कितना बचा 3। अब कह रहा फिर पूर्व की ओर कितना चलता है 4 किलोमीटर, यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा। जहां से यहां तक 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और ज्यादा चल गया, ये इतना 4 किमी चलता है। दाएं मुड़ता है 7 किमी चलता है, दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर, 7 ये 7 था, ये 7 आएगा तो एकदम इसके सीधे में रहेगा, ये 7, ये 7 किलोमीटर। और बाएं मुड़ता है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किमी चलता है,
बाएं मुड़ा यहाँ से और ये बिंदु बी होगा, ये 3 किलोमीटर चला। तो कह रहा ए बी से कितनी दूरी पर है। ए यहाँ है, बी यहाँ, इनके बीच की अगर आप दूरी फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच की अगर आप दूरी फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपको ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 3 है, ये भी 3 है, टोटल 6 था। 3 3 6 3 9 1 10, आंसर आएगा 10 किलोमीटर। कैसे आएगा, 3 + 3 + 1 + 3, या ऐसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक 6 1 7 7 3 10। ऑप्शन नंबर सी में 10 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आ गया, समान बिंदु वाला। दोनों दो दिशाओं में जाते हैं, फिर ऊपर से उनकी दूरी ले जाकर के एकदम सीधे मिलाकर खड़ा कर देता है, बस वही दूरी बताना होता है। तो अब देखो ये थर्ड शिफ्ट में 13 नवंबर को पूछा गया। इसके पहले वाला शायद 21 नवंबर को जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो पूछा था, तो इसलिए आपको बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दो व्यक्ति, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं, ये खड़े हैं। ए 11 किमी पूर्व की ओर जाता है, ये 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। दाएं मुड़ता 6 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है 2 किमी चलता है, बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। बी 3 किमी पश्चिम की ओर चलता है। अब बी 3 किमी, यहाँ से ये ए था, ये पॉइंट है। अब यहाँ से बी 3 किमी पश्चिम की ओर चलेगा। दाएं मुड़ता है 7 किमी चलता है, दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 16 किमी चलता है। अब देखो 16 जा रहा है, 16 पक्का इसके बराबर आएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में यही हो रहा है। 16 किमी चलता है। अब देखो यहां से ये 3 हो गया, ये 11, 11 और 3 कितना होगा, 14, 14 2 16, ये 16 है पूरा, तो 16 इसके ऊपर तक यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये 16 चल गया, 16 किलोमीटर। अब ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 और ये कितना 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर हो जाएगा। 7 + 6 = 13। ये 6 कहाँ है, तो 6 आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 7 और 6 कितना हो जाएगा 7 + 6 = 13, आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, प्रश्न संख्या 146 कह रहा है एक व्यक्ति 12 किमी पश्चिम की ओर चलता है, यहां से पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है 5 किमी चलता है, दाहिने मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़ता 5 किलोमीटर, वह फिर 5 किमी आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। आरंभिक बिंदु ये है, इधर 5 किलोमीटर चलेगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, ये उसका गंतव्य स्थान होगा। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको बतानी है जी। अब देखो इस टाइप का सवाल को लगता है ये चौथा या पांचवा सवाल होगा इस टाइप का। तो अगर आप एनालिसिस किए रहते, या फिर इसीलिए PYQ पढ़ाया जाता है कि अगर आप 2017 के पूरे सवाल, 2021 के पूरे सवाल, 2014 के पूरे सवाल, और अभी मैं इसको पहले करा लूँ, उसके बाद फिर अदर स्टेट के जितने SI हैं सबके जब आपको करा दूंगा, तो ये भी मदद करेंगे, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 12 का स्क्वायर कर लो, ये बेस है, ये लंब है,
तो कर्ण बराबर फार्मूला लगा दीजिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया 5, कलर चेंज कर दो। चलो लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144, 5 पचम 25, बराबर हमें 144। तो ये कितना 5 4 9 और 4 तो 6, 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है। आंसर आ गया 13, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आ गया कितना 13, ये भी 13 आ गया। और ये इतना 5 है, ये 5 है, ये कितना हो गया 5, अगर ये ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा फिर कितना 8 5 13, 8 हो गया, ये 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये जो दूरी थी क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा 8, 8 5 13, टोटल 13 हो गया। ठीक है मेरे मित्र, ठीक है दोस्त, समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 3 किमी चलती है। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, ये लड़की का घर होगा, और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 3 किमी चलती है, और दाएं मुड़ने के बाद, राइट मुड़ने के बाद ये राइट हो जाएगा 4 किलोमीटर चलती है, 4 किमी चलती है। वह फिर दाएं मुड़ती और 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती और 5 किलोमीटर चलती है। ये 3 है तो ये 3 कर दीजिए, 2 और निकाल दीजिए, आगे 5 हो गया, टोटल 5 हो गया। 5 किमी चलती है। एक बार फिर दाएं मुड़ती और 4 किमी चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती 4 किलोमीटर चलती है। ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये 4 किमी चलती है। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए? तो ये अगर उसका घर है वो यहाँ पर है और एकदम सीधी रेखा में है नीचे उसका घर, तो दक्षिण दिशा में चलना चाहिए। किस दिशा में चलना चाहिए? दक्षिण दिशा में चलना चाहिए। आंसर आएगा दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा साथी। अगला सवाल कह रहा है एक महिला पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलती है, पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलती है, ये उसका आरंभिक बिंदु हो जाएगा, आरंभिक बिंदु, और यहां से पूर्व दिशा में 11 किलोमीटर। दाएं मुड़ती है 7 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है। वह फिर उत्तर की ओर 15 किमी चलती है, उत्तर की ओर 15, ये 7 है तो ये 7 होगा, 8 और ऊपर चली जाएगी ऐसे, ओवरऑल कितना हो गया? ये 15 हो गया। ये 3 है तो ये 3 हो गया, टोटल 11 था तो इधर भी 8 ही बचा हुआ। ठीक है, इधर भी कितना बचा हुआ है? 8 बचा हुआ है। 8 है, थोड़ा सा बड़ा कर देना तो खराब लगेगा ना कि अगर 3 तो 8 किसी इतना छोटा, ये हो गया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। ठीक, अब कह रहा है 15 किमी चलती है और दाएं मुड़ती है 16 किमी चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ करके 16 किमी चलेगी। अब ये दाएं मुड़ेगी और 16 किमी चलेगी, 16 किमी मतलब 3 तो ये हो गया इसका, तो 3 ये निकाल दीजिए, अब आगे 13 चला दीजिए इसको, 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, 16 किमी चलती है। फिर वह अंत में दाएं मुड़ती 8 किमी चलती है, दाएं मुड़ती 8 किमी चलती है, तो 8 किमी का मतलब ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इसके सीधे में ऐसे यहाँ 8 किलोमीटर चल करके फिर यहाँ आ गए इसके सीधे में। अब कह रहा है 8 किमी चलती है, अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? आरंभिक बिंदु कहाँ था? यहाँ था, ये है प्रारंभिक या आरंभिक बिंदु। यहाँ से बताना है ये कितना दूर है। आपको पता है कि ये पूरा कितना हो गया? 13, ये 13 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था?
ये 8 था, जिसमें सॉरी 11 था, ये 11 था जिसमें 3 ये और 8 ही कर दिया, तो 11 प्लस 13 ये हो जाएगा कितना 24 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। 24 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। कितना 24 किलोमीटर बनेगा, 24 किलोमीटर बन जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। देखिए फिर समान बिंदु पर खड़े हैं, और समान बिंदु पर खड़े हैं तो पक्का क्वेश्चन ऐसे ही होगा, दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे, ऊपर से आके उसके नीचे होगा, फिर दूरी पूछ लेगा ए और बी की। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ए और बी खड़े हैं। ए 5 किमी पूर्व की ओर जाता है, ए 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, ए 5 किमी पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है 4 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा 4 किमी चलता है, और बाएं मुड़ता है 3 किमी चलता है। बाएं मुड़ जाएगा फिर 3 किलोमीटर चलेगा। बी 3 किमी पश्चिम की ओर जाता है। अब यहाँ ये ए है, अब यहाँ से बी 3 किलोमीटर पश्चिम में जाएगा, ये 3 किलोमीटर बी पश्चिम में जाएगा। दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, ये दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 11, देखो 3 ये 5 ये 8, 8 और 3 11, मतलब यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक ऐसे आ गया 11, यहाँ तक 11 आ गया। अब कह रहा है कि इसके एकदम सीधे तक 11 आ गया, 11 किलोमीटर। ए बी से कितनी दूर है, अब ये बी होगा क्योंकि बी इधर गया है, अब ए इधर आया, ए यहाँ है, तो ए बी से कितना दूर होगा, तो 5 किलोमीटर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर होगा, और ये 4 किलोमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर होगा। 5 + 4, 5 + 4 बराबर 9 किलोमीटर आंसर बनेगा। आंसर बनेगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 ये मेरे प्यारे मित्रों आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 150 ये आपका होमवर्क होगा। कल मैं आपसे क्लास इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, इसी क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जरूर करेंगे। जो भी बच्चे आप वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलता हूं आपसे कल एक नए लेक्चर को लेकर के। जय हिंद।